प्रेज द लॉर्ड। मसीह जीवन में पर्सनल प्रेयर्स या व्यक्तिगत प्रार्थनाएं जितना इम्पॉर्टेंट एंड जितना सामर्थ उन प्रार्थनाओं में है, उतना ही सामर्थ और उतना ही ज़रूरी सामूहिक प्रार्थनाएं में भी है। जी हाँ, यदि हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, यीशु मसीह न केवल व्यक्तिगत प्रार्थनाएं किया करते थे, परंतु अपने चेलों के साथ मिलकर भी प्रार्थना किया करते थे। यदि यूहन्ना के 17 अध्याय को हम देखें तो पूरा 17 अध्याय में यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ मिलकर मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं और कई बार यीशु मसीह पतरस, यूहन्ना और याकूब को अपने संग प्रार्थना के लिए लेकर जाया करते थे, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 19 एंड 20 में लिखा हुआ है कि इस पृथ्वी पर यदि कोई दो जन एक मन होकर किसी भी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गीय पिता उन प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि जहां 2 या 3 यीशु के नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पे मैं हूँ। आमीन। परमेश्वर का यह वायदा है, 2 या 2 से अधिक जन। It can be a siblings, it can be a friends, it can be a family, it can be a believers and it can be a church. No matter what, but if you gather in Jesus name, तो परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे रहती है। And very importantly, जब हम एक मन होकर किसी भी बात के लिए यदि हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का जवाब देता है। हालेलुया। यदि हम बाइबल में देखें, कई सारे उदाहरण हैं जब लोगों ने मिलकर प्रार्थना किया और परमेश्वर की सामर्थ को देखा। एजरा अपनी प्रजा के साथ मिलकर प्रार्थना किया और वचन कहता है कि परमेश्वर एजरा की प्रार्थनाओं का जवाब दिया। जब एस्तेर ने मिलकर अपनी जाति की छुटकारे के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया। और जब निनिवे की प्रजा ने मिलकर उपवास के साथ प्रार्थना किया तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपना मन बदल लिया। हालेलुया। और फर्स्ट सेंचुरी चर्च में यदि हम देखें तो प्रेरितों के कार्य में जब 120 लोग ऊपरी कोठरी में एक मन होकर जब प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन्होंने अनुभव किया। प्रेज द लॉर्ड। और यदि हम पौलुस और सीलास को देखते हैं तो वो मध्य रात्रि के समय मिलकर प्रार्थना किया और स्तुति गीत गाए तो वचन कहता है कि उनके बंधन खुल गए थे। और जब कलीसिया लवलीन होकर पतरस के लिए प्रार्थना किया तो पतरस वॉज फ्री फ्रॉम जेल। हालेलुया। मिलकर जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे बीच में उतर आते हैं। हर प्रकार की बंधन, हर प्रकार की शैतानी कार्यों पर हम विजय पाते हैं। हमारे चर्च में भी वी हैव एन हैबिट टू कंडक्ट मंथ एंडिंग प्रेयर्स। हर महीने के आखिरी दिन हम चर्च में इकट्ठे होते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि बीते महीने भर परमेश्वर ने हम सबको संभाला और आने वाले महीने के लिए परमेश्वर की आशीष और अगुवाई को मांगते हैं। हम न केवल अपने व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु हम देश के लिए, नायकों के लिए, अधिकारों के लिए और विश्वासियों के लिए और परमेश्वर के दासों के लिए भी हम एक मन होकर प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं और हमने इन प्रार्थनाओं का जवाब अपने जीवनों में अनुभव किया है। इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय में लिखा हुआ है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ना और एक दूसरे को समझाते रहना, क्योंकि जैसा जैसा परमेश्वर का दिन निकट आता रहता है वैसे वैसे ये अधिक तुम किया करो। आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के साथ साथ डिक्लेयर अ डे, gather as a family, as a friends, as a sibling, as a believers, as a church, no matter where, and pray not only for yourself, pray for the nations, pray for the deliverance and pray for the coming of Lord Jesus Christ। क्योंकि किसी ने कहा है कि prayer can do everything which God can do। जी हाँ, a believer who can kneel before the God can stand before the world। Believe in Jesus and be saved। Thank you।